इस वक्त सुबह के 11:30 हो चुके हैं। हमने अपनी गाड़ी केल में खड़ी कर दी है और 4x4 जीप हायर कर ली है क्योंकि रोड ख़राब है और फ्रंट व्हील गाड़ी लेकर जाना मुनासिब नहीं। जी सर जी, रेडी है। ड्राइवर के साथ सफ़र के आगाज़ ही में अच्छा ताल्लुक़ कायम कर लेना चाहिए ताकि सफ़र खुशगवार गुजरे। हमने जीप बिमा ड्राइवर 6,000 रुपये पर डे के हिसाब से हायर की है, जिसमें फ्यूल इस्तेमाल के मुताबिक हमारा होगा। यह तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र है जो आमतौर पर 3 घंटे में तय होता है, मगर हमने रास्ते में शॉर्ट्स बनाने के लिए बार बार रुकना है, लिहाजा वक्त ज़्यादा लग सकता है। रास्ते में कई सिक्योरिटी चेक पोस्ट आती हैं, हर एक पर आपको अपनी शनाख्त फराहम करना और अपने सफ़र के मकसद की वजाहत करनी होती है, इसलिए अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड को हाथ में रखें और अगर पासपोर्ट है तो फिर एनओसी भी ज़रूरी है। केल से निकलने के बाद रोड ठीक हालत में है। यहां से सड़क खराब है, मगर देखते हैं कहां तक खराब रहती है। सड़क पर काम भी जारी है। केल से निकले 30 मिनट हो चुके हैं और अभी तक सड़क बिल्कुल ठीक हालत में है और ये कहां तक ठीक रहती है इसके बारे में आपको साथ साथ आगाह करता रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम नीलम वैली में सफ़र कर रहे हों और आबशारें इस्तकबाल ना करें। यह खूबसूरत आबशार केल से तकरीबन 45 मिनट के सफ़र के बाद वाक़ई है। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे कि दरिया की दूसरी जानब सरसब्ज़ घने जंगलों में से सफ़ेद दूध की तरह बुलंदी से गिरती एक और आबशार नजर आ गई है। दिल चाहता है कि इस आबशार को बैठकर घंटों देखूं, मगर अभी सारा सफर बाकी है। अब हम एक पुरसुकून सी आबादी चच्चर मानो के पुल को अबूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां एक छोटी सी मार्केट भी है। शानदार मनाजर और सुकून से बहता दरियाए नीलम सफर को सैर में तब्दील कर रहा है। नीलम वैली के सफ़र में अगर बकरवाल और उनके रेवड़ नज़र ना आए तो सफ़र में एक कमी सी महसूस होती है। अब हम सैरी जंदर से गुजर रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत और पुरसुकून आबादी है। यहाँ पर रहाइश के लिए गेस्ट हाउस भी मिल सकता है और चाय का वक्फा भी किया जा सकता है। इस सहर अंगेज आबशार और बेंच पर नजर पड़ी तो वक्फा किए बगैर मजीद आगे बढ़ना मुमकिन नहीं रहा। यहाँ पानी की आवाज़ एक पुरसुकून माहौल पैदा कर रही है। यहाँ पर मुख्तसर आराम किया, लस्सी पी और सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। साफ रोड सैरी जंदर तक ही थी और इससे आगे रोड ख़राब है, जो कि बारिश में ख़तरनाक भी हो सकती है। केल से यहाँ तक हमने तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का सफ़र किया है।
मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन बकरवाल के साथ कुछ दिन गुजारूं और इनके सफ़र पर भी वीलॉग करूं। अब हम जनवाई के करीब पहुंच चुके हैं, जहां हमारा इस्तकबाल ये खूबसूरत नज़ारे और ग्लेशियर्स कर रहे हैं। जनवाई एक छोटा सा गांव है जो इन दूर दराज इलाकों में रवायती तर्ज जिंदगी की एक उम्दा झलक पेश करता है। ये तंग और नाहमवार सड़क हमें सरसब्जो शादाब वादियों से गुजारती है। अब हम फलवाई के नज़दीक पहुंच चुके हैं और ये खूबसूरत आबशारें हमारा इस्तकबाल कर रही हैं। फलवाई में मौजूद लकड़ी के बने मकान, मसाजिद और दुकानें नीलम वैली की सकाफत और सदियों से मौजूद कश्मीरी रवायती तर्ज तामीर की निशानियां हैं, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो रही हैं। इस सकाफत और ख़ूबसूरती को महफूज करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि सीमेंट सरिया कुदरती हुस्न को बर्बाद कर देता है। फलवाई एक दिलकश गांव है जो बुलंद बाला पहाड़ों और सरसब्जो शादाब वादियों के दरमियान वाक़े तारीखी और सकाफती अहमियत का हामिल मुकाम है। गांव सरसब्जो शादाब जंगलात, साफ शफाफ नदियों और पुरसकून मनाजर से घिरा हुआ है, जो इसे न सिर्फ सकाफती दिलचस्पी का मकाम बनाता है बल्कि फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक पनाहगाह भी है। केल से निकले हमें तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ हम फितरत के दिलकश हुस्न से घिरे हुए मुकामी जायकों का मज़ा लेते हुए दोपहर का खाना खाएंगे। केल से तौबट के सफ़र में रोड का ये हिस्सा है जहाँ फ्रंट व्हील गाड़ियों के लिए उतराई और चढ़ाई मुश्किल है और बारिश में नामुमकिन है। लिहाजा सफ़र का मज़ा लेने के लिए ज़रूरी है कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और अगर हमारे पास 4x4 नहीं है तो इसका इंतज़ाम केल से करके आएं। वैसे केल से जीप की सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है। अब हम सरदारी पहुंच चुके हैं, जो कि कुदरती हुस्न, सकाफत और कश्मीरी रवायात से मालामाल है। इस मुकाम से दरिया नीलम एक अलग ही नज़ारा पेश कर रहा है और दरिया के साथ साथ मौजूद आबादी, जिसमें बने लकड़ी के पुरसकून घरों की कशिश ने मुझे एक दफ़ा फिर रोक लिया है और मैं इन नज़ारों से महजूज हुए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी कोशिश है कि कुछ दिन मैं इस आबादी में इन लोगों के साथ वक्त गुजारूं। अपनी सुबह का आगाज दरिया के किनारे सैर करते हुए करूं। ऐसी जगहों को देखकर कश्मीर जन्नत नज़ीर बेसाख्ता मुंह से निकलता है। हमारा सफर एक तवक्कुफ के साथ हलमत की तरफ जारी है। हलमत एक पुरसकून गांव है जो अपने दिलकश मनाजर के लिए जाना जाता है। हलमत को एक पहाड़ी नाला 2 हिस्सों में अलग करता है, जिसको ये स्टील का ब्रिज आपस में जोड़ता है।
खुली जगह क्रॉसिंग हो वो तो जगह आसी उसको खड़ा ही नहीं होया एक सेकंड खा लिया नहीं क्या होता भीड़ है तो ड्राइवर बन। इन रास्तों पर एक दूसरे के साथ तावन करना सफ़र को आसान और खुशगवार बना सकता है। यहाँ पर कश्मीरी तर्ज तामीर के मुताबिक लकड़ी के बने मकान इलाके की खूबसूरती में इजाफे का सबब बनते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी तादाद में गेस्ट हाउसेस और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ दरिया की खूबसूरती की वजह से काफ़ी तादाद में सियाह रुकते हैं। कुछ ऐसा हो रहा हो जो हमने कभी ना देखा हो, तो उसका मुशाहदा किए बगैर आगे चला जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं। कर अल्लाह का बेहतरीन दुआएं आपकी। आमीन। ये खुद साख्ता इंसानी ताकत से चलने वाली डोली है, जिसके जरिए से बजरी को दरिया पार करवाया जा रहा है। बच्चों के लिए ये काम किसी खेल से कम नहीं, और इस खेल में बड़ों की मदद भी हो रही है। मैं इस सारे अमल को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और इत्तेफाक में बरकत है कि एक उम्दा मिसाल भी देखने को मिल रही है। बस खिंच गई। हमारा सफ़र दरियाए नीलम के नीले पानी की मंजर कशी करते, पहाड़ों पर मौजूद सरसब्ज जंगलात के नज़ारों की अक्सबंदी करते और मुकामी कश्मीरी आबादियों से गुजरते हुए तकरीबन 5 घंटे बाद इख्तिताम पजीर हो रहा है। जो कि आमतौर पर तकरीबन 3.5 घंटे में तय पा जाता है। यह सफ़र नाकाबिले फरामोश तजर्बात से भरा हुआ था। तौबट पहुंचने पर एक मर्तबा फिर मेरे मासूम दोस्तों ने भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। आखिर में हम वादी नीलम के कलब में वाक़े एक पुरसुकून गांव तौबट पहुंच गए हैं। अगला एपिसोड आपकी खिदमत में तौबट के वो मनाजर पेश करेगा जो यकीनन आपने पहले नहीं देखे होंगे, इसलिए चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।